मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं बीए द्वितीय वर्ष की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास को लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है औरंगजेब से संबंधित है। तो आज हम औरंगजेब के प्रारंभिक परिचय और उसके समय में हुए प्रमुख विद्रोह और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसके अलावा दक्षिण भारत का जो अभियान था औरंगजेब का उसके बारे में, या फिर मराठों से जो संघर्ष हुआ था उसके बारे में, या इसके अलावा जो सिखों के प्रति नीति अपनाई औरंगजेब ने, जाटों के प्रति जो नीति अपनाई, इसके अलावा सतनामियों के प्रति जो नीति अपनाई, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, संक्षेप में चर्चा करेंगे। और विस्तार पूर्वक जो अध्ययन है वो हम कल करेंगे। औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना और इसके क्या परिणाम रहे थे, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं औरंगजेब, जो कि शाहजहां के पश्चात जो है मुगल बादशाह बना था। तो शाहजहां जब बीमार पड़ा था तो उस समय क्या हुआ था, तो शाहजहां के बीमार पड़ने पर शाहजहां के पुत्रों में क्या हुआ, एक उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया था। तो उत्तराधिकार युद्ध है वो शाहजहां के पुत्रों में लड़ा गया था। तो दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श जो थे वो शाहजहां के क्या थे, 4 पुत्र थे। तो सितंबर 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा था तब क्या हुआ था, और वह राजनीति से उभरने लगा था। अतः क्या हुआ, उसके पुत्रों में गद्दी प्राप्त के लिए क्या छिड़ गया, एक उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें औरंगजेब क्या है, अंत में विजयी रहता है और देवराय के युद्ध में अपने भाई को पराजित कर क्या होता है, मुगल बादशाह बन जाता है। और उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में वो क्या करता है, कैद करवा देता है, जहां 1666 में शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दारा शिको और औरंगजेब के विरुद्ध औरंगजेब में देवराय का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें कौन विजयी रहता है, औरंगजेब विजयी रहता है और वो मुगल बादशाह बन जाता है। तो औरंगजेब की जो शासनकाल की जो अवधि है वो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के मध्य रखी गई है। तो अकबर के बाद अगर लंबा शासन मुगल वंश में किसी ने किया था तो वो कौन था, औरंगजेब ही था। तो औरंगजेब के पिता का जो नाम शाहजहां था और माता का नाम मुमताज महल था। इसका जो जन्म है वो 3 नवंबर 1618 को दोहद, ये जो दोहद है वो उज्जैन क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका जो जन्म है वो 3 नवंबर 1618 को दोहद अर्थात उज्जैन के क्षेत्र में ये है। तो यहाँ इसका क्या हुआ था, औरंगजेब का जन्म हुआ था। पिता का नाम शाहजहां था, माता का नाम मुमताज बेगम, मुमताज महल अर्थात ये अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जानी जाती थी। शाहजहां की ये प्रिय पत्नी थी। इससे शाहजहां को, मुमताज महल से शाहजहां को 14 संतानें हुई थी और 14वीं संतान को जन्म देते समय क्या हुआ था, मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। और शाहजहां की 14 संतानों में केवल 7 संतानें ही जीवित रही थी। इसमें 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, जिनके नाम हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। तो इस प्रकार जो शाहजहां का जो राज्याभिषेक है वो जुलाई 1658 और जून 1659 के में इसका जो राज्याभिषेक की अवधि निर्धारित की गई है। तो मुगल वंश में औरंगजेब एक ऐसा बादशाह हुआ जिसका जो राज्याभिषेक है वो 2 बार किया गया था। अर्थात प्रथम जो राज्याभिषेक है वो जुलाई 1658 में हुआ था, जब उसने धर्मत और सामोगढ़ के युद्ध में दारा को पराजित कर दिया था। इसके पश्चात दारा ने पुनः विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और फिर देवराय के युद्ध में भी औरंगजेब क्या करता है, दारा को पराजित कर देता है और मुगल वंश का वो क्या बनता है, बादशाह बन जाता है। तो प्रथम
वो अपना राज्याभिषेक धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध के बाद जुलाई 1658 में करवाता है, और दूसरा राज्याभिषेक वो जून 1659 में, अर्थात देवराई के युद्ध में विजयी होने पर जो औरंगजेब है अपना राज्याभिषेक करवाता है, और दिल्ली और आगरा का क्या बन जाता है, स्वामी बादशाह बन जाता है। तो इस प्रकार गद्दी पर बैठते ही उसने एक उपाधि धारण की थी। वो उपाधि ये थी, औरंगजेब ने अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि जो है वो क्या की थी, औरंगजेब ने हासिल की थी। अर्थात इसकी उपाधि का जो नाम, पूरा नाम जो है वो है मुइनुद्दीन मोहम्मद इस प्रकार जो औरंगजेब ने गद्दी पर बैठने के पश्चात क्या किया था, अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की जो उपाधि इसने क्या की, धारण की, और मुगल सम्राट बन गया था। तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपटीशन एग्जाम में अक्सर ये उपाधि पूछी भी जाती है। तो इस प्रकार जो औरंगजेब है अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि से यह क्या बनता है, मुगल सम्राट बनता है। तो इसके जो औरंगजेब, इनके गुरु का जो नाम था वो था मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। जो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 ईस्वी में हो जाती है, और दौलताबाद के पास जेम उल हक की मजार के पास क्या किया जाता है, औरंगजेब को दफनाया जाता है। तो ये है औरंगजेब का प्रारंभिक परिचय। जन्म जो है 3 नवंबर 1618 दोहद अर्थात उज्जैन के क्षेत्र में, पिता शाहजहां और माता का नाम मुमताज महल अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम। राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ था औरंगजेब का। इससे पूर्व अकबर का भी जो राज्याभिषेक है वो 2 बार किया गया था। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक प्रथम बार जुलाई 1658 में धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात किया गया था, और दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 में देवराई के युद्ध के पश्चात हुआ था, जब औरंगजेब ने दारा को पराजित कर दिया था और मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। और गद्दी पर बैठते ही वह अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि के साथ ये मुगल सम्राट बन जाता है। गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था, और मृत्यु 1707 में इसकी हो जाती है। दौलताबाद के पास क्या होता है, जेम उल हक की मजार के पास क्या होता है, औरंगजेब को दफनाया जाता है। ये था औरंगजेब का प्रारंभिक परिचय। इसकी जो शासन अवधि रही थी वो थी 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। इसके बाद आइए अब हम चलते हैं औरंगजेब के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो औरंगजेब जैसा कि एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, अतः यह इस्लाम धर्म के अनुसार अर्थात शरीयत के अनुसार इस शासन का संचालन करना क्या मानता था, अपना मुख्य कर्तव्य मानता था। इसने 1665 में क्या किया, मंदिरों को तोड़ने का इसने क्या दे दिया था, आदेश दे दिया था। अर्थात औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो कट्टर थी। साथ औरंगजेब एक कट्टरवादी मुस्लिम था, जिसने हिंदुओं के अनेक मंदिरों को तुड़वाया, उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया, और इसने ब्राह्मणों को भी जिंदा जलवा दिया था। इसके अलावा ये बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवाता था औरंगजेब, और अपनी धार्मिक नीति के चलते ही औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की भी क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। इस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना ये अपना मुख्य कर्तव्य मानता था। इसकी जो धार्मिक नीति थी वो अकबर के विपरीत थी, अर्थात ये
असहिष्णु सम्राट था, जबकि अकबर एक धर्म सहिष्णु सम्राट रहा था। तो धार्मिक नीति के चलते ही साम्राज्य के विभिन्न भागों में क्या हुए, विद्रोह उठ खड़े हुए थे, जिनमें जाटों ने, सिखों ने, सतनामियों ने क्या कर दिया था, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। इसके अलावा राजपूत जाति ने भी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। तो इन विद्रोह को दबाने में क्या हुआ, औरंगजेब को काफी जन धन की हानि उठानी पड़ी थी, राजकोष पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था। इसके चलते क्या हो गया था, मुगल साम्राज्य का पतन की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई थी, प्रारंभ हो गई थी। तो कल हम औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। तो इसके अलावा उसने क्या किया, अपने दरबार में उसने संगीत नृत्य पर उसने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सब कुछ औरंगजेब को अच्छा नहीं लगता था, तो उसने दरबार में संगीत नृत्य पर लगा दिया प्रतिबंध। चूंकि औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में निपुण था, उसने कुरान को शासन का आधार बनाया, अर्थात शरीयत के अनुसार शासन का संचालन करना इसने अपना मुख्य क्या समझा, कर्तव्य समझा, और ये अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से इस्लामी साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने नवरोज झरोखा दर्शन, तुलादान, तिलक कला, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, सिजदा और पेबोस के नियम, दरबार में होली खेलना, दीपावली मनाना, और इसके अलावा वेश्यालयों पर भी लगा दिया इसने प्रतिबंध, और हिंदुओं पर जजिया कर उसने उन्हें लगा दिया था। तो इस प्रकार औरंगजेब ने नवरोज प्रथा, झरोखा दर्शन, तुलादान में क्या था, इसमें शासक सम्राट के भार जितनी उसका वजन होता है उसके अनुरूप क्या होता है, सोने चांदी के सिक्कों में उसे तोला जाता है, और बाद में इन सिक्कों को गरीबों में बंटवा दिया जाता है। लेकिन औरंगजेब ने तुलादान की प्रथा करवा दी बंद। इसके अलावा तिलक कला, अर्थात राजपूत शासकों को जो सम्राट था वो तिलक करता था, और फिर दरबार में उनका उचित सम्मान किया जाता था। लेकिन औरंगजेब ने इस प्रथा को भी करवा दिया बंद, अर्थात राजपूत शासकों को जो अकबर के समय तिलक प्रथा शुरू की गई थी, और तिलक राजपूत शासकों को लगाने के बाद मुगल दरबार में उसका जो उचित सम्मान होता था वो औरंगजेब ने क्या कर दिया, बंद। अर्थात तुलादान के बाद तिलक कला को भी उसने बंद करवा दिया। इसके अलावा सिक्कों पर कलमा खुदवाना उसने प्रतिबंध कर दिया था, क्योंकि उसके अनुसार ये जो सिक्के थे हिंदुओं के पास भी जाते थे, तो ये जो था इस्लाम के विरुद्ध था। अतः औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद करवा दिया। इसके अलावा सिजदा और पेबोस का जो नियम था वो भी इस्लामी परंपरा के विरुद्ध था। इस प्रथा को अकबर ने हालांकि जारी रखा था, लेकिन औरंगजेब ने इस प्रथा को क्या करवा दिया, प्रतिबंधित करवा दिया था। और ये प्रथा सल्तनत काल में बलबन के समय में शुरू की गई थी। सिजदा अर्थात शासक को या सम्राट को झुककर सलाम करना, पेबोस झुककर सलाम करने के पश्चात उसके चरणों में लेटकर उसके जो कदमों को चूमना। तो सिजदा पेबोस के नियम भी इसने क्या करवा दिए, प्रतिबंधित, क्योंकि ये भी इस्लाम के विरुद्ध थे। इसके अलावा इसने दरबार में होली मनाने, दीपावली मनाने पर भी लगा दिया इसने प्रतिबंध, और ये हिंदू त्योहारों को मनाना इसने बंद कर दिया। इसके अलावा वेश्यालयों पर भी लगा दिया इसने प्रतिबंध, और उसने कहा कि जो वेश्याएं हैं उन्हें ये व्यवसाय छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो चाहें तो विवाह करके अपना घर बार बसा सकती हैं। तो इस प्रकार उसने दरबार में होली मनाने पर रोक लगाई, दीपावली मनाना पर प्रतिबंधित किया, और वेश्यालयों पर लगा दिया उसने प्रतिबंध, और जजिया कर उसने हिंदुओं पर फिर से लगा दिया था, जिसे कि अकबर ने माफ किया था। फिर इसके अलावा उसने दारुल हर्ब अर्थात गैर मुसलमानों का देश के नाम से जो जाना जाता था, इसको उसने क्या किया, दारुल इस्लाम बनाने का क्या किया, प्रयास किया। अर्थात अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से इस्लामी राज्य बनाने को इसने क्या दिया, ध्यान दिया। अतः उसने दारुल अरब के स्थान पर दारुल इस्लाम
बनाने का क्या किया, अपने साम्राज्य का बनाने का प्रयास उसने किया था औरंगजेब ने। इसके अलावा जो औरंगजेब का जो नैतिक स्तर था वो काफ़ी ऊंचा था, इसलिए जो मुसलमान लोग थे वो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा करते थे। तो इस प्रकार औरंगजेब को जिंदा पीर की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसका जो नैतिक स्तर था वो उस समय काफ़ी ऊंचा था। तो ये शिक्षित भी था औरंगजेब। फिर है औरंगजेब के समय में हुए प्रमुख विद्रोह या फिर जो विजय थी। तो औरंगजेब के समय हुए प्रमुख विद्रोह और विजय कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले है जाटों का विद्रोह, जो कि औरंगजेब के समय में हुआ था। तो इसमें क्या था कि जो मुगल शासक थे या उनके सेनापति जो थे वो इन पर काफ़ी अत्याचार करते थे। जाटों पर अनेक कर लगा रखे थे और कई प्रतिबंधित जो आज्ञाएं थी वो इन पर जारी कर रखी थी। अतः गोकुल भाई जाट के नेतृत्व में क्या किया इन्होंने, जाटों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया मुगल सैनिकों के विरुद्ध। लेकिन इस विद्रोह तिरपत के युद्ध में जो गोकुल भाई जाट था ये लड़ता हुआ क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और मारा जाता है। इसके पश्चात 1686 में फिर जाटों का जो नेतृत्व है वो राजा राम के द्वारा संभाला जाता है। जो राजा राम है वो जाटों के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं और वो भी जो राजा राम है वो भी इस संघर्ष में मुगलों के साथ युद्ध करता हुआ मारा जाता है। फिर राजा राम के बाद उनके भतीजे अर्थात चूड़ामन ने क्या किया, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और मुगल सैनिकों को क्या है, युद्ध में जो साहस का परिचय देते हुए संघर्ष इन्होंने भी क्या रखा था, आगे जारी रखा था। तो इस प्रकार जो जाटों का विद्रोह है वो चलता रहता है और जो मुगल सेनापति हैं, मुगल शासक क्या करते हैं, अपने सेनापतियों के द्वारा जो इस विद्रोह को क्या करता है, कुचलने में कामयाब हो जाता है। दूसरा है सतनामियों का विद्रोह। ये जो विद्रोह था वो भी धार्मिक मुद्दे को लेकर किया गया था। तो ये सतनामी जो एक शांति प्रिय समुदाय था, लेकिन धार्मिक मुद्दे को लेकर इनमें संघर्ष हो जाता है। तो यह जो संघर्ष है वो नारनौल अर्थात मेवात में होता है। तो सतनामियों को मुंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने सिर को मुंडाकर रखते थे। तो इस प्रकार सतनामियों के विद्रोह को दबाने में औरंगजेब क्या करता है, अपनी सेना को भेजता है, जहां पर सतनामियों को क्या कर दिया जाता है, पराजित कर दिया जाता है। फिर है सिखों का विद्रोह। ये भी धार्मिक विषय को लेकर किया गया था। तो इसमें जो औरंगजेब के द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के पास यह संदेशा पहुंचाया जाता है कि जो गुरु तेग बहादुर हैं वो क्या करें, मुस्लिम धर्म को ग्रहण करें। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी इस धर्म को ग्रहण करने से मना कर देते हैं। परिणाम स्वरूप सिखों में और मुगलों में क्या छिड़ जाता है, संघर्ष छिड़ जाता है। तो औरंगजेब नाराज होकर क्या करते हैं, गुरु तेग बहादुर जी की 1675 में क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। इससे सिख जाति में क्या हो जाता है, आक्रोश फैल जाता है और वो क्या करते हैं, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देते हैं। और यह संघर्ष तब तक चलता रहता है जब तक कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। क्योंकि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पश्चात गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, नेतृत्व संभाला था और खालसा पंथ की स्थापना कर सिख जाति को एक सैन्य शक्ति के रूप में बदल दिया था और मुगलों का उन्होंने डटकर विरोध किया था। इस प्रकार सिखों के विद्रोह को दबाने में औरंगजेब को काफ़ी जन धन की हानि भी उठानी पड़ी थी। तो इससे जो पूर्व है वो जहांगीर ने हत्या करवा दी थी गुरु अर्जुन देव की, 5वें गुरु अर्जुन देव की जहांगीर के द्वारा हत्या करवा के दी गई थी। जबकि 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या जो है वो मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा करवा दी जाती है। तो इस प्रकार सिखों का जो विद्रोह है वो भी धार्मिक विषय को लेकर ही किया गया था। इस प्रकार अगला जो विद्रोह है वो है राजपूतों का विद्रोह। ये जो विद्रोह है वो भी कट्टर नीति के कारण ही हुआ था। तो औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़ पर क्या किया था, अपनी कट्टर नीति के चलते आक्रमण किए थे और इन प्रदेशों पर क्या किया था, अधिकार करने का प्रयास किया था। तो इस प्रकार औरंगजेब को राजपूतों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था और राजपूतों के विद्रोह को दबाने में
औरंगजेब को काफ़ी जन धन की हानि उठानी पड़ी थी। तो इस प्रकार जो राजपूत थे वो औरंगजेब के क्या हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। नेक्स्ट है अकबर का विद्रोह। जो औरंगजेब का पुत्र था वो अपने पिता औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था, अतः वो क्या करता है, राजपूतों का सहयोग पाकर जो अकबर है, अकबर जो द्वितीय है, ये क्या करता है, औरंगजेब के प्रति विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है। प्रारंभ में जो अकबर है वो मेवाड़ और बाद में ये क्या है, जो अकबर मराठों की शरण में चला जाता है और इसके पश्चात वो फारस चला जाता है, जहाँ पर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार औरंगजेब के समय में उसके पुत्र अकबर के द्वारा भी विद्रोह किया जाता है। तो इससे औरंगजेब काफ़ी नाराज भी होता है, इसलिए राजपूत और मराठों से उसकी क्या होती है, संघर्ष आरंभ हो जाता है। तो ये थे औरंगजेब के समय में हुए प्रमुख विद्रोह और उसके द्वारा किया गया, औरंगजेब के द्वारा किया गया दमन। तो आइए अब हम चलते हैं दक्षिण भारत में किसने मराठा, बीजापुर और गोलकुंडा ने जो संघर्ष किया उसके बारे में संक्षेप में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार औरंगजेब के समय में जो शिवाजी थे वो मराठा साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक कहे जाते थे, क्योंकि शिवाजी ने ही क्या किया था, अपने कुशल नेतृत्व से मराठों को एकता के सूत्र में बांध दिया था और उनमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना कूट कूट कर भर दी और सैनिकों में उत्साह उत्पन्न कर दिया। तो शिवाजी ने क्या किया, अपने कुशल नेतृत्व से मुगल सम्राट औरंगजेब की नींद हराम कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने स्वयं भी कहा था कि मेरी सेना लगातार 19 वर्षों से शिवाजी के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है, लेकिन उसकी शक्ति का अंत होने की बजाय क्या होता जा रहा है, विस्तार होता ही चला जा रहा है। इस प्रकार शिवाजी ने मुगलों के अनेक किलों पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इस पर औरंगजेब फिर क्या करता है, जून 1665 में जय सिंह को भेजता है शिवाजी का दमन करने के लिए। तो इस प्रकार जय सिंह और शिवाजी 1665 में इनमें संघर्ष के पश्चात क्या होता है, एक समझौता संधि हो जाती है, जो कि इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानी गई है। इस संधि के द्वारा जो शिवाजी थे वो उन्होंने मुगलों से जीते हुए जो किले दुर्ग थे वो क्या कर दिए, उनको वापस मुगलों को दे दिए। और एक वर्ष पश्चात औरंगजेब द्वारा शिवाजी को दरबार में आमंत्रित किया जाता है, जहां शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया जाता और औरंगजेब के सैनिकों द्वारा शिवाजी को पकड़ लिया जाता है। लेकिन शिवाजी किसी प्रकार से जान बचाकर भाग निकलते हैं और छापामारी उत्पत्ति अपनाकर वो वापिस क्या करते हैं, मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं। और शिवाजी के पश्चात जो शासक बनते हैं वो संभाजी, और संभाजी है वो शासक बनते हैं, वो मुगलों का डटकर विरोध करते हैं, लेकिन उसकी भी 1689 में क्या करवा दी जाती है, औरंगजेब के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार मराठा शक्ति से औरंगजेब क्या करता है, शत्रुता मोल ले लेता है। तो मराठा जाति क्या करती है, मुगलों का डटकर मुकाबला करती है और तब तक चैन की नींद नहीं बैठती जब तक कि औरंगजेब का विनाश नहीं हो जाता। तो इस प्रकार मराठा से औरंगजेब ने शत्रुता मोल ली, जो कि उसके साम्राज्य के लिए काफी घातक सिद्ध हुई थी। इस प्रकार दक्षिण भारत का जो विजय अभियान है वो 1682 से आरंभ कर दिया गया था। तो जो औरंगजेब था वो अपने अंतिम दिनों में 25 वर्षों में जो औरंगजेब है वो दक्षिण भारत की विजय अभियान पर ही रहता है। इस दौरान वो उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर पाता, जिसके कारण उसकी जो शासन व्यवस्था है वो क्या होती है, बिखर जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत में रहते हुए ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शासक बनने से पहले भी जो औरंगजेब था वो दक्षिण का ही सूबेदार रहा था। तो दक्षिण भारत के अभियान के अंतर्गत इसने बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों से क्या किया, संघर्ष किया था। तो इस प्रकार इनसे संघर्ष करने के दौरान औरंगजेब को काफ़ी जन धन की हानि उठानी पड़ी थी। उसके अनेक योग्य सेनापति थे वो मारे गए थे, राजकोष खाली हो गया था,
जिसके कारण जो मुगल साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया थी वो क्या हो गई थी, आरंभ हो गई थी। और दक्षिण, वास्तव में सही बात तो यह थी कि दक्षिण भारत का जो अभियान था वो औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान ही सिद्ध हुआ था। अर्थात दक्षिण भारत में ही रहते हुए औरंगजेब की क्या हो जाती है, 1707 में मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार दक्षिण भारत जो है औरंगजेब का क्या होता है, कब्रिस्तान सिद्ध होता है। फिर जो औरंगजेब की पत्नी का नाम था वो था रजिया उद दौरानी। औरंगजेब की पत्नी का नाम रजिया उद दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम था। दिलरास बानो बेगम था। जो औरंगजेब थे वो अपनी पत्नी से काफी प्रेम करते थे और उनकी याद में उन्होंने क्या किया था, बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में बनाया गया है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनाया गया है। ये 1678 ईस्वी में बनवाया था मुगल सम्राट औरंगजेब ने। इस प्रकार शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। उसी प्रकार औरंगजेब ने भी अपनी पत्नी अर्थात रजिया उद दौरानी दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था 1678 ईस्वी के अंदर। इसे इतिहास में द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। तो बीबी का मकबरा जो इतिहास में द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इसकी कॉपी थी ताजमहल की, बीबी का मकबरा। इसके अलावा उसने दिल्ली के अंदर लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा ही करवाया गया था। इसके अलावा मुगल सेना में जो सर्वाधिक हिंदू थे, सेनापति थे, तो औरंगजेब के समय में क्या था, मुगल सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे तो वो औरंगजेब के काल में ही थे। तो इस प्रकार औरंगजेब के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो कि आपको आज प्रदान कर दी गई है। कल हम औरंगजेब की धार्मिक नीति की विवेचना करेंगे। धार्मिक नीति के लिए उत्तरदायी कारक और इसके क्या परिणाम रहे थे, इसकी जानकारी हम कल करेंगे। आज का जो टॉपिक हमारा औरंगजेब के संबंध में संक्षिप्त जानकारी, तो यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।